नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने रिसेंटली चाइना का दौरा किया। चाइना में क्या डेवलपमेंट्स हुई और जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उनके लिए एक बड़ा मैसेज था। वो लोग जो ये अंदाज़े लगा रहे थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है दुनिया में, वो घबरा गए हैं आसिम मुनीर साहब के विज़िट से। चाइना का दौरा क्यों हुआ, पाकिस्तान चाइना के साथ कौन कौन से एग्रीमेंट करने जा रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी को चाइना कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये सब कुछ शामिल है आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में हमने अपने हर व्लॉग में कहा कि आसिम मुनीर एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी और इनका जितना भी सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल शफाफ है। और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने कमान संभालते ही आर्मी का जो इमेज था जो कि डाउन हो रहा था उसको बेहतर बनाने में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। और फिर हमने देखा कि चाहे कोई इंटरनल कोई इश्यूज़ हों, चाहे कोई इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, हर इशू पे आपको जनरल आसिम मुनीर साहब एक्टिव दिखाई देंगे। और फिर चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस को लेके पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको, इसके अलावा ताजर बरादरी को, सबको तहफ़्फ़ुज़ात थे। क्योंकि चाइना, आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया की बड़ी इकॉनमी है और इकोनॉमिकल सुपर पावर है। तो चाइना के करीब होने का मतलब यही है, अमेरिका, बरतानिया, दुनिया की तमाम बड़ी कुव्वतें चाइना के साथ बिज़नेस चाहती हैं। और ऐसी ही पॉलिसी लेकर जनरल आसिम मुनीर चाइना पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे बड़ी मुलाकातें की। किन किन से मिले, ये सारा कुछ हमारे सोर्सेज ने पता लगाया और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को लेके अमेरिका भी तशवीश का शिकार है। अब नाज़रीन, अगर हम बात करें एंटी पाकिस्तानी कुव्वतों को, वो लोग जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक मखसूस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जैसा कि फासिक राजा, एक आदिल राजा नामी एक शख्स है जो कि डिजिटल मीडिया पे हमेशा झूठ और बहतान बक रहा होता है। तो अगर हम उसके व्लॉग्स देखें तो वो भी बड़ा परेशान दिखाई दिया जनरल आसिम मुनीर के चाइना के विजिट को लेके। अच्छा, अब जो झूठा आदमी होता है उसकी एक बात उसकी दूसरी बात को बिल्कुल उसकी मुखालफत कर देती है। जिस तरह उसने अपने व्लॉग में बताया कि जी पाकिस्तान पहले रजीम चेंज का एक बड़ी खप डली कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज की। अब फिर जैसे ही पाकिस्तान चाइना के करीब हुआ है तो अमेरिका को जी तशवीश हो गई है और अमेरिकन्स ने अब इमरान खान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी कमज़ोर हो चुकी हुई है। नाज़रीन, इसमें आदिल राजा, हमारे सोर्सेज ने पता लगाया और जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो ये बिल्कुल सारे का सारा झूठा बहतान जो था वो आदिल राजा की तरफ से लगाया गया। नाज़रीन, उसमें पहली बात आदिल राजा ने यह कहा जी कि आसिम मुनीर ने पहले अमेरिका के करीब होने की कोशिश की, लेकिन फिर जब अमेरिका की तरफ से कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर चाइना की तरफ चले गए। उसमें इसने ये भी कहा कि पहले यानी कि अमेरिका को कहा जी कि अमेरिका की कुर्बत हासिल करने के लिए अमेरिका ने करीब नहीं हुआ, फिर चाइना की बात लेकर के सारी चीज़ें गुडमुड हो गई हुई, कुछ समझ नहीं लगती थी उसके सारे व्लॉग में। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, कमज़ोर किया जाए और ये शो किया जाए। और अमेरिका के साथ अपनी वफादारी बड़ी खूबसूरत निभा रहा है आदिल राजा। और ये कोई वफादारी अमेरिका के साथ नहीं है, बल्कि ये वो बुग़्ज़ है जो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान आर्मी के साथ उसके दिल में है। और अब चूँकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से किया और वही बात थी कि जब भी कोई फासिक झूठा आपके पास कोई ख़बर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि कहीं आप अपनी गलत फहमी की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा बैठे। नाज़रीन, अब आदिल राजा ने उसमें यह कहा कि जी चाइना में भी आसिम मुनीर की कोई बड़ी मुलाकातें नहीं हुई। एक तरफ तो
ये कह रहा है कि चाइना ने बुलाया और फिर चाइना के करीब हो रही है पाकिस्तान आर्मी, फिर ये कह रहा है कि चाइना ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा चाइना इंतहाई सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे जो अमूर कमीशन के वोंग यी उनके जो रहनुमा थे उनसे उनकी मुलाकात हुई और फिर सी पैक को लेके और पाकिस्तान के फ्यूचर को लेके बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। और वहाँ पे एक और बात जो कि आसिम मुनीर ने वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से पाकिस्तान का जो केस है उसको बिल्ड किया और बताया चाइनीज़ लोगों को कि किस तरह से पाकिस्तानी ये ख़्वाह हैं, ये चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारा जो ब्रदर रिलेशनशिप है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें। और वो स्ट्रॉन्ग करने का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इमदाद ही लेते रहें, हेल्प लेते रहें, पैसे मांगते रहें, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम चाइना के साथ और दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबलाइज हो सके। और DGISPR अहमद शरीफ साहब ने भी बताया कि किस तरह से हमारी आर्मी कोशां है कि वो पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकल बहरान है उसको भी हल करने में अपना रोल प्ले करे। और दूसरी जानिब अच्छा, अगर हम बात करें नाज़रीन आदिल राजा की, तो आदिल राजा ने अपने उसी वीलॉग में पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और भी चंद बहतान घड़े और लगाए। यूक्रेन को असलहा बेचने की भी बात की जा रही है। फिर उसने वहाँ पे वो झूठे मूठे तोड़ मड़ोड़ के अपनी तरफ से वो सबूत भी पेश किए। जब हमारे शाहीनों ने पता लगाया तो ये सारी की सारी कहानी फेक और झूठ पर मबनी है। चूँकि अब नाज़रीन ये चीज़ तो अंडरस्टूड है कि चाइना और अमेरिका, ज़ाहिर सी बात है, ये दोनों एक आंख भी एक दूसरे को नहीं भाते। अमेरिका को तशवीश है चाइना की तेज़ी से तरक्की करती हुई ये जो मुईशत है और पूरी दुनिया में वो डोमिनेंट हो रहे हैं इसको लेके। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और पाकिस्तान ने ये कहा कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि जी अब आप ये देखें कि आदिल राजा बड़ी खूबसूरती के साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ का केस भी कमज़ोर करने में कोशां हैं। और वो ये है कि वो कहता है जी कि पहले रजीम चेंज में अमेरिका इमरान खान के ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर अमेरिका को पता चला कि नहीं नहीं इमरान खान एक बड़ी ताकत है, तो फिर वो दोबारा पाकिस्तान के साथ खड़े PTI के साथ खड़े हो गए। और फिर दूसरी जानिब वो ये भी कह रहा है कि अमेरिका इसलिए PTI के साथ खड़ा हो गया क्योंकि चाइना के साथ फ़ौज खड़ी हो गई या फ़ौज हमारी चाइना की तरफ चली गई। तो ये दो बातें हैं जो उसको निगलेक्ट करती हैं, उसको आप ये कह लें कि नेगेटिव शो कर रही हैं आदिल राजा के एक्सपेरिमेंट्स को, उसके एनालिसिस को, जो कि वो कह रहा है। कभी वो कहता है कि पाकिस्तान चाइना की तरफ क्यों जा रहा है, कभी वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका की तरफ क्यों जा रहा है। तो ये सारे के सारे झूठे बहतान थे जो कि आदिल राजा ने अपनी उस वीलॉग में अपना वो जहर निकालने की कोशिश की। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन, जब पाकिस्तान चाइना के करीब होगा, ज़ाहिर है आप ये देख लें कि पाक चाइना कॉरिडोर है, फिर उसके बाद पाकिस्तान के चाइना के साथ जो ट्रेड के जो रिलेशंस हैं, जो मुआहदे हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, पाकिस्तान में डेवलपमेंट में चाइना के एक अहम किरदार रहा है। और पाकिस्तान ने अमेरिका को भी इस चीज़ में एतमाद में लिया और चाइना के टूर पूरे के पूरे विज़िट में जो आसिम मुनीर साहब की जो डिस्कशंस थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी। ना ही तो वहाँ पे कोई अमेरिकन डिस्कशन हुई और ना ही कोई इस तरह की कोई मुतनाज़िया जो डिस्कशंस थी वो भी नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक ही मकसद था और वो ये था कि पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो बेहतर रोल प्ले कर सकता है हमारी आर्मी और हमारा इदारा। क्योंकि एक चीज़ तो कंफर्म है, ये हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान आर्मी को कदर की निगाह से देखती है। और जिस दिन से आसिम मुनीर साहब ने कमान संभाली है तो आर्मी में वो जो चीज़ें थीं उसको लेकर जो नेगेटिव पहलू थे या जो वो पॉइंट्स थे जिनके ऊपर एतराज़ किया जाता था, आसिम मुनीर ने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको आइसोलेट करने की कोशिश की है और फ़ौज को मुनज़्ज़म और दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। अगर हम आसिम मुनीर साहब की एक्टिविटीज़ देखें तो ईद पूरी की पूरी उन्होंने सोल्जर्स के साथ गुजारी और अगले मोर्चों पे उन्होंने ईद गुजारी। अगर हम वापस आ जाएं आज की एक्टिविटीज़ की तरफ तो किस तरह से आज का कूल एकेडमी में पासिंग आउट परेड में उन्होंने शिरकत की और वहाँ पे जो सोल्जर्स हमारे नए जो पास आउट हुए हैं वहाँ पे उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें और आप ये देखें कि उन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ आयात करीमा के हवाले देकर और उन्होंने कमज़ोर और ताकतवर के दरमियान फासला ख़त्म करने की बात की। और नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी का जो नया एजेंडा है वो भी यही है कि आपसी इख्तलाफात भुलाकर हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें हर जो आम पाकिस्तानी है वो आज़ाद हो। और अब ये जब उन्होंने कहा कि अवाम की ताकत और अवाम की हाकमियत, तो उसको लेकर कई लोग जो हैं उनको ये तशवीश है कि खुदा न खास्ता कहीं पाकिस्तान
अगर ये मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं कि उनको ये लगता है कि अगर पाकिस्तान डोमिनेंट हो गया, मजबूत हो गया, इस क्राइसिस से बाहर निकल गया, तो ये सारे के सारे लोग जिनके ऊपर बैरूनी इन्वेस्टमेंट है ये बेचारे पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, और इनको वो छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। और आदिल राजा हो, इल्ताफ हुसैन हो, या इससे जुड़े और जितने भी मुहर्रिकात हैं, वो ये जो कोशिश कर रहे हैं, एंटी आर्मी बयानियाँ जो बना रहे हैं और कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज में ही कोई बगावत हो जाए, छोटे अफसरान को वो वरगलाते हैं और किस तरह से झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी अगर हम आदिल राजा की फासिक की बात करें तो एक और झूठा भी लोग उन्होंने किया है, वो है मुस्तफ़ा कमाल, और उसके अलावा ISI को लेकर उसके ऊपर हम एक डिटेल प्रोग्राम करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसने वो सारी झूठी कहानी घड़ी है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ख़बरें ये हैं हमारे शाहीनों की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी के जो आला अफसरान हैं, हाई कमान लाइक आसिम मुनीर साहब, वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को मजबूत करने का जो उनका हलफ जो उन्होंने उठाया हुआ है उसको मुस्तहकम करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान का चाहे पॉलिटिकल निज़ाम हो, चाहे वो पाकिस्तान की इकॉनमी के क्राइसिस हों, ये सारे के सारे क्राइसिस पाकिस्तानी फ़ौज की सरबराही में ये सारे इंशाल्लाह हल होंगे। पाकिस्तान फ़ौज पहले भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों से दुश्मनों का मुकाबला कर रही है और मुस्तकबिल में भी आपको करती हुई दिखाई देगी। जितने भी झूठे प्रोपेगेंडाज जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उछाले जा रहे हैं ये दम तोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अल्लाह इस मुल्क का और कौम का और पाकिस्तानी फ़ौज का हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।